आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे खुद का बेटा क्यों ना हो, चाहे खुद का पति क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। आज की घटना में जो माँ रहती है वो रहम की भीख मांगती है कि बेटा मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो बेटा रहता है वो अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता, माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस घटना को देखते सुनते तो आप लोग यही दुआ करते हैं कि भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, और कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार घटना लेकर आए हैं, जो की घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है यह गाजियाबाद के टनिक सिटी थाने की है। इसी के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव की घटना है। यहीं पर एक परिवार रहता है, संगीता का परिवार। संगीता के परिवार में 3 लोग रहते हैं, संगीता, संगीता के 2 बेटे। क्योंकि जो उनके पति रहते हैं कुछ साल पहले बड़ी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब पति के जाने के बाद पत्नी संगीता के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां जाती है। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, पढ़ाना लिखाना। अब सारी जिम्मेदारियां जब माँ संगीता पर आ जाती है तो जो माँ रहती है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी परेशान होने लगती है। वह यही सोचती है कि अब घर में कोई कमाने वाला नहीं, बच्चों की परवरिश कैसे करे। इसलिए जो माँ रहती है अब दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करने लगती है। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने लगती है। सोचती है कि हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। अब जो माँ रहती है वह सुबह ही खाना पीना बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाकर वह दूसरों के घर काम करने के लिए चली जाती है। इधर जो दोनों बच्चे रहते हैं अब दोनों पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बेटे भी बड़े होने लगते हैं। अब माँ के अंदर एक उम्मीद जागती है कि जो हमारे बच्चे हैं वह बड़े हो रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो हमारी सभी दुख तकलीफें कट जाएंगी। और जो माँ रहती है अब अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करने लगते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब बड़े बेटे की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जो बड़ा बेटा रहता है अब उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल हो जाती है। तो जो बड़ा बेटा रहता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। अब जैसे ये बात माँ सुनती है वह भी काफी खुश हो जाती है। वह अपने बेटे को इजाजत देती है। अब जो बड़ा बेटा रहता है वह गुजरात शहर जाता है कमाने के लिए। और इधर जो माँ संगीता रहती है और उनका छोटा बेटा मोहित उर्फ सुधीर वो अपनी माँ के साथ ही रहने लगता है। अब माँ मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे बेटे को पढ़ाती लिखाती थी। अब छोटा बेटा भी की उम्र लगभग 19 से 20 साल हो जाती है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है सुधीर की, तो जो सुधीर रहता है वह कहता कि माँ, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब जो माँ रहती है वह कहती ठीक है। अब माँ कुछ पैसों का इंतजाम करती है, बड़ा भाई कुछ पैसों का इंतजाम करता है और जो छोटा बेटा जो सुधीर रहता है वह भी कुछ पैसों का इंतजाम करके वह एक डीजे खरीद लेता है। डीजे खरीदने के बाद अब वह डीजे चलाने लगता है। धीरे धीरे वह काफी अच्छा पैसा कमाता, कमा कर माँ को देता है। अब माँ काफी खुश रहती है। अब इनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। लेकिन जो बेटा सुधीर रहता है जब भी वह डीजे पे काम करने के लिए जाता है तो गांव के 2 दोस्तों को लेकर जाता है जिनका नाम सचिन और अंकित रहता है। ये दोनों उसके बचपन के खास मित्र रहते हैं। अब दोनों जब भी जाते तो दोनों जो रहते हैं वह शराब के आदी रहते हैं। जब भी वह डीजे बजाने के लिए जाते तो वह जाने के बाद वहाँ काफी नशा करते थे। अब ये सब चीजें जो मोहित रहता वह देखता। पहले तो वह समझाता बुझाता कि ये सब करना बहुत गलत बात है, जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम ही लेती है। लेकिन जो दोनों दोस्त रहते हैं वो उल्टा अपने ही दोस्त को अपनी दोस्ती का वादा देकर सुधीर को उसको भी पिलाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो सुधीर रहता है वह भी पीना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे उसको भी इस चीज की लत लग जाती है। धीरे धीरे अब वह काफी नशा करने लगता है। नशा करके घर आता लेकिन माँ को इसके बारे में पता नहीं रहता, क्योंकि माँ जब खाना पीना खाकर सो जाती तो रात के समय जो सुधीर था आता खाना पीना खाकर सो जाता था। अब माँ को इसके बारे में पता नहीं रहता। अब धीरे धीरे अब जो उसकी नशा करने की आदत रहता है वह बढ़ता है चला जाता है। क्योंकि जब भी सुधीर पहले कमाता था तो सारा पैसा अपनी माँ को ला कर देता था। लेकिन अब जो भी पैसा कमाता वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, इंजॉय करता और सारा पैसा उड़ा देता था। अब जो माँ रहती है सब देखते हैं, वो परेशान होने लगती है। एक दिन अपने बेटे से कहती है कि बेटा, पहले तो तुम सारा पैसा जो भी कमाते थे मुझे पिला कर देते थे, आखिर अब क्या हो गया? तुम एक भी पैसे नहीं देते।
तो जो छोटा बेटा रहता वह कोई ना कोई बहाना लेकर वो अपनी माँ से कहता कि माँ आज डीजे में ये खराब हो गया, ये बनवाना था, ये काम था। अब ऐसे ऐसे बातें करके वह टाल देता था। तो जो माँ रहती है वह कुछ दिन तो सब कुछ जो है सुनते रहती हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं कि जो हमारा बेटा है वह शराब का आदी हो गया। अब क्योंकि जो बेटा था वह खुलेआम पीता खाता था। अब माँ अपने छोटे बेटे से परेशान होने लगती है। अब धीरे धीरे जो उसका डीजे रहता है वह भी चलना बंद हो जाता है। अब जब भी उसके पास पैसे नहीं रहते तो वह अपनी माँ के पास जाता, जिद करता कि माँ मुझे पैसे चाहिए, जरूरी काम है। अब जो माँ रहती है वह कोई ना कोई बहाना करके अब सोचते हैं कि छोटा बेटा भी है, उससे बहुत प्यार करते थे। अब तब वही जो माँ रहती है वह कुछ ना कुछ पैसे अपने छोटे बेटे को दे देती है। अब धीरे धीरे जो बेटा रहता है वह अपनी माँ से पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, एंजॉय करता। अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। एक दिन माँ देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब सब कुछ बर्बाद कर दे रहा है। तो जो माँ रहती है इधर छोटा बेटा अपनी माँ के पास जाता है, कहता है कि माँ मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, मुझे डीजे बनवाना है। अब जैसे ही बात माँ सुनती है वह कहते हैं कि अच्छा पहले तो तुम जितने भी पैसे कमाते थे सब तो वही में लगाते थे, मेरे पास पैसे नहीं है। अब माँ साफ इनकार कर देती है। लेकिन जो छोटा बेटा रहता है वह जो है नशे की हालत में जिद करने लगता है कि माँ मुझे 20,000 रुपए दो, कहीं से भी ला कर दो। अब माँ के पास नहीं रहते हैं तो जो माँ रहते हैं वह कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जो छोटा बेटा रहता है वह जिद करने लगता है। अब जो माँ रहती है अपनी माँ को प्यारी प्यारी बातों में उलझाता है। अब जो माँ रहती है अपने छोटे बेटे की बातों में आ जाती है। जाने के बाद अब उसके बाइक से जो है गाजियाबाद के टॉनिक सिटी के एक सुनसान इलाके में लेकर जाता है, जहां पर वो अपने दोनों दोस्तों के पहले ही से ही प्लानिंग किया था। अब जैसे वो सुनसान जगह पर लेकर जाता है और अपनी ही माँ को ईंट पत्थरों से मारने लगता है और जो दोस्त रहते हैं वह भी उसका साथ देते हैं। तभी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। अब माँ की मौत हो जाने के बाद अब जो तीनों दोस्त रहते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे जैसे सुबह हो रहा था तो जो वहां के आसपास के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि एक महिला की यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत जो नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं सच में यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। महिला की उम्र लगभग 47 साल रहती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उस महिला के पास उसका आधार कार्ड भी रहता है, उससे पहचान हो जाती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उसके घर जाते हैं। तो जो गांव के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ साहब यहीं की रहने वाली है, इनका नाम संगीता है। अब उसके घर जब जाते हैं तो जो छोटा बेटा रहता है वह घर से फरार रहता है। अब जैसे ये बात गांव वाले सुनते हैं कि छोटा बेटा भी घर नहीं है, अब गांव वालों को शक होता है कि जो छोटा बेटा है वही कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि आए दिन वह अपनी माँ से लड़ता झगड़ता था, पैसों की डिमांड करता कि माँ मुझे पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम कर जाएंगे। अब जो गांव के लोग रहते हैं सब लोग यही कहने लगते हैं। अब पुलिस वालों को यकीन होने लगता है। जो पुलिस वाले रहते हैं अब छोटे बेटे की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट की थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले है दिनेश चंद्र जी हैं, डी ए कुरैशी जी ब्रह्मणी उसराहार इटावा उत्तर प्रदेश से हैं, विजय वर्मा जी हैं, तवदौली खंड जी हैं, मार्कंडे इंडिया जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, सीमा जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।